नमस्कार, मैं हूं मुकेश गुप्ता और आपका स्वागत है दिल्ली एनसीआर दिन भर में। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। और गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा की हत्या करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में एमसीडी चुनावों से पहले राजनीतिक दंगल अब जोरों पर है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि अगर बीजेपी एमसीडी चुनाव जीत जाती है तो वो राजनीति छोड़ देंगे, बशर्ते एमसीडी चुनाव बीजेपी अभी कराए और अभी जीत कर दिखाए। सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी तीनों को आज ही के दिन फांसी पर लटकाया गया था। उन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए। देश आज़ाद हुआ, एक संविधान बना। संविधान में जनता को सारी ताकत दी गई कि जनता अपनी सरकारें चुनेंगी और वो सरकारें जनता के सपनों को पूरा करेंगी। अभी पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वो एक तरह से शहीदों के बलिदान का अपमान है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने थे उसमें सब लोग जानते हैं कि इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के चुनाव को टलवा दिया और अब एक अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके ज़रिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। ये बेहद दुखदाई है। अगर इस देश के अंदर चुनाव ही टल गए तो फिर जनतंत्र क्या बचेगा, फिर जनता की आवाज़ क्या बचेगी। फिर तो सबसे ज़्यादा दुख आज के दिन भगत सिंह की आत्मा को होगा जिन्होंने अपनी फांसी पे चढ़ के उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया था। इस दिन के लिए थोड़ी कराया था कि एक सरकार आएगी और चुनाव ही ख़त्म कर देंगे इस देश के अंदर से। जनता को बेसिक अधिकार है चुनने का, अपनी सरकारों को चुनने का। तो मेरा केंद्र सरकार से ही अपील है, हार जीत तो लगी रहती है। आप आज जीत रहे हो, इस राज्य में आप जीतते हो, उस राज्य में दूसरे जीतते हैं, इधर कोई जीतता है, उधर कोई जीतता है। हार जीत लगी रहती है। एक छोटे से एमसीडी के चुनाव में अपनी हार से बचने के लिए इस देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। इस देश के जो शहीद हुए उनकी शहादत के साथ खिलवाड़ मत करिए। देश के संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। आज कह रहे हैं कि हम तीनों नगर निगम एक करने जा रहे हैं, इसलिए हम चुनावों को टाल रहे हैं। क्या इस बेसिस पे चुनाव टाले जा सकते हैं? कल को गुजरात का चुनाव होगा, एक चिट्ठी लिख देंगे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक करने जा रहे हैं, इसलिए गुजरात के चुनाव मत कराओ। अगली बार लोकसभा का चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही होगी तो एक चिट्ठी लिख देगी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि हम तो पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने जा रहे हैं, इसलिए चुनाव मत कराओ। क्या चुनाव टाले जा सकते हैं? तो अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए
आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर? लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ने लगे। आपको बता दें कि पिछले करीब 130 दिनों तक पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी और अब लगातार 2 दिनों से बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में पेट्रोल के दाम आज क्या रहे। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी हुई। 137 दिन के बाद सरकारी तेल कंपनियों ने कल ही पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी की थी और ये आज भी जारी रहा। आज पेट्रोल की कीमतों में जहां 80 पैसे प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी हुई, वहीं डीजल भी 80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली के पेट्रोल पंप पर बुधवार को पेट्रोल की कीमत जहां 97 रुपए 1 पैसे रही, वहीं डीजल भी 88 रुपए 27 पैसे पर चला गया। बता दें कि पिछले साल नवंबर से पेट्रोल के दाम स्थिर थे। हालांकि पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों के चुनाव के बाद पिछले साल सितंबर के अंतिम दिनों से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई, वो दिवाली से पहले तक जारी रही। इतने दिनों में पेट्रोल 8 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। हालांकि इसी बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कुछ कटौती की थी। बीते साल नवंबर से इसके दाम स्थिर थे। पेट्रोल डीजल के भाव रोजाना बदलते हैं और सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं। पेट्रोल डीजल का रोज का रेट आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल के कस्टमर आरएसपी स्पेस पेट्रोल पंप का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर और बीपीसीएल के ग्राहक आरएसपी लिखकर 9223112222 नंबर पर भेजकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। देश भर में आज शहीदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर दिल्ली के अलीपुर से इंडिया गेट तक एक विशाल साइकिल रैली भी निकाली गई। इस साइकिल रैली में शहीद सुखदेव सिंह के पोते अनुज थापर भी मौजूद रहे। आपको सुनाते हैं शहीदी दिवस पर अनुज थापर ने क्या कुछ कहा। देश भर में आज शहीद दिवस मनाया जा रहा है। इसी मौके पर अलीपुर के शहीदी स्मारक में समाजसेवी हरपाल राणा व शहीद सुखदेव सिंह के पोते अनुज थापर पहुंचे और शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। पंजाब व हरियाणा सरकार को जागरूक करते हुए अलीपुर से इंडिया गेट तक शहीदों की याद में साइकिल यात्रा निकाली और एक बार फिर चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम अमर शहीद भगत सिंह के नाम पर करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई गई। कहने से कुछ नहीं होता ना सर, बताइए काम कर रहे हैं वो लोग। देखा है इन्होंने अभी हाल ही में स्कूल्स का भी इन्होंने अनाउंसमेंट करी है आम आदमी पार्टी ने। देखिए क्रांतिकारी परिवार के रूप में हमें किसी राजनीतिक दल से स्पेसिफिक मतलब नहीं है कि बीजेपी है कांग्रेस है, हमें मतलब है काम से कि कैसे भगत सिंह की सोच को सामने कौन सच कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ये ड्रामा सिस्टम हमें देखना होता है ना, कौन ड्रामा कर रहा है कौन काम कर रहा है। नहीं ठीक है अपना, हम तो चाहते हैं कि पंजाब हरियाणा दिल्ली सब जगह पूरे भारत का भला हो। भगत सिंह का सिर्फ नाम ना है ना, हमारा मतलब उनकी विचारधारा। लोग क्या करते हैं हाथ में बंदूकें, मैं कितनी बार हम लोग कह चुके हैं, हाथ में बंदूकें पकड़ लेते हैं, लोग आतंकवादी बन जाते हैं और कहते हैं भगत सिंह है। अरे भगत सिंह का कोई मतलब मकसद नहीं था उनका कि गोलियां चलाना है उन्होंने। अरे वो भी एक आम आदमी की तरह ही रहना चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग थे वो। और जहां तक अभी एयरपोर्ट की अभी बात हो रही थी ना, हम तो सरकारों से कह रहे हैं आप अपना ड्रामा बंद कीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार, कहता क्या हरियाणा क्या पंजाब यार, कभी तो भारतीय बन जाओ यार। सरकारों को समझ ही नहीं आ रहा। कहता कोई मोहाली नहीं कोई चंडीगढ़ नहीं यार, भगत सिंह एयरपोर्ट नाम रखो बस, कहानी खत्म। अब उम्मीद बढ़ी है क्योंकि भगत सिंह जी का जो गांव था खटकर कला, पंजाब सरकार ने वहां पर शपथ ली है और अपने सभी कार्यालयों में भी भगत सिंह जी के और अंबेडकर जी के चित्र लगाए हैं। ये जो विषय है वो ये है कि शहीद आजम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने का जो घोषणा थी वह 2007 में की गई थी भगत सिंह जी के 100 साला कार्यक्रम में। लेकिन उसके बाद से जो मुख्य विषय है वो ये, इसमें 51% जो है वो भारत सरकार का हिस्सा है और 24.25% हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार का हिस्सा है। आपको बता दें कि पंजाब में नवनिर्वाचित आम आदमी पार्टी सरकार ने शहीद आजम भगत सिंह की पुण्यतिथि के अवसर पर
राज्य में हर साल अवकाश का ऐलान किया है। बता दें कि 23 मार्च को पूरे भारत में भगत सिंह की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में अभी इस अवसर पर पूरे राज्य में अवकाश है। दिल्ली से नव द टाइम्स के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में एक नाले की निर्माणाधीन दीवार गिर जाने से 5 मजदूर दब गए। आपको बता दें कि 5 में से 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। इस संदर्भ में गाजियाबाद पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद के थाना विजयनगर इलाके की प्रताप विहार कॉलोनी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब न्यू रेनवो पब्लिक स्कूल के पास एक बड़े निर्माणाधीन नाले की दीवार गिरने से 5 मजदूर मलबे में दब गए। जैसे ही ये हादसा हुआ तो चीख पुकार मच गई और आसपास के लोग मजदूरों को बचाने के लिए दौड़े। आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे सभी मजदूरों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक जिन ठेकेदारों ने इस नाले को बनाने का ठेका नगर निगम से लिया था, उनके नाम पता चल गए हैं और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आज लगभग 2:30 बजे हमारे विजयनगर थाने को यह सूचना मिलती है कि डीएवी पब्लिक स्कूल चौकी प्रताप विहार के पास एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें कि एक नगर निगम का नाले की खुदाई हो रही थी और उसके बगल में जो स्कूल की बाउंड्री थी वह नाले की खुदाई के कारण उसमें गिर गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगभग 11 लोग काम कर रहे थे, उसमें से 5 मजदूर इसके अंदर दब गए हैं। सूचना पाते ही मौके पे तत्काल विजयनगर पुलिस आती है और यहाँ पे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था और यहाँ पे हमारे फायर टेंडर और एम्बुलेंस की भी गाड़ियाँ आ गई थी, जिसमें से 5 मजदूर हमको जो दबे मिले थे उसमें से 3 मजदूर मृत अवस्था में हमको मिले हैं और 2 मजदूर अभी जिंदा हैं, जिनको कि एमएमजी हॉस्पिटल उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। और यह पता करने पे पता चला है कि इसरार और इमरान नामक ठेकेदारों द्वारा यह ठेका लिया गया था, जिनके द्वारा यह कार्य कराया जा रहा था। मौके पे विजयनगर पुलिस मौजूद है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। हादसे में मारे गए मजदूरों की पहचान मुनकेश, एहजाज और तौकीर के तौर पर हुई है, जबकि सिराजुद्दीन और शाहबीर गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। सभी बिहार के अररिया के रहने वाले हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि निर्माणाधीन साइट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। इस मामले में पुलिस ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। वहीं इस हादसे के बाद सीवर लाइन का निर्माण कार्य भी रोक दिया गया है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा की हत्या करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी, जिसे बाद में पुलिस ने धर दबोचा। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा जयवीर सिंह की गाजियाबाद में उनके ही घर में घुसकर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। देखिए खास रिपोर्ट। गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा की हत्या करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। इसमें 2 बदमाश को गोली लग गई। इसके बाद दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सोमवार रात गाजियाबाद में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा जयवीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके के सामने आया था, जहां पर दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा जयवीर सिंह की मोटरसाइकिल से कुछ युवकों की मोटरसाइकिल टकरा गई। इसके बाद विवाद में रिटायर्ड दरोगा जयवीर सिंह को गोली मार दी गई। इसके बाद बदमाश फरार हो गए। कल शाम को एक घटना हुई थी राजनगर कॉलोनी थाना लोनी बॉर्डर में, जिसमें रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के थे। उनकी जयवीर सिंह जी, उनकी हत्या कर दी थी कुछ लोगों ने। उनके घर में आए थे, पहले वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसके उपरांत वो लोग वहाँ पर आए और कई लड़के वहाँ पर पहुँचे और उनके चेहरे पर, उनके जबड़े पर गोली मारी, जिससे उनकी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकरण में लगातार हमारी टीमें काम कर रही थी कल रात से, थाने की टीम और एसओजी देहात, और इसमें बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है क्षेत्राधिकारी लोनी एवं उनकी सभी टीम ने, कि बहुत ही अल्प समय में हम उनको 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने उनको ट्रेस किया। और जब उनको ट्रेस कर रहे थे उसी दौरान उन लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया और जिसके जवाबी फायर में 2 बदमाश जो थे, बाइक पर सवार थे दोनों, उन दोनों के पास ही तमंचे मिले हैं और जवाबी फायरिंग में जब उनको पैर में दोनों के गोली लगी है और इसमें उनसे और पूछताछ इसमें की जा रही है। अभी तक जो पूछताछ में पता चला है कि एक जो अभियुक्त इसमें है ललित,
पहलवान, उसके विरुद्ध कई मुकदमे ऑलरेडी पंजीकृत हैं। और दूसरा इसमें जो अभियुक्त है प्रवीण, ये दोनों को अभी पकड़ा गया है मुठभेड़ के उपरांत। अन्य जो भी हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और बहुत ही जल्द हम बाकी अभियुक्तों को भी पकड़ लेंगे और उनके विरुद्ध भी हम कठोरतम कार्रवाई इसमें करेंगे। पुलिस को शक है कि मामले के कुछ और भी आरोपी दिल्ली में फरार हुए हैं। इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को भी दे दी गई है, क्योंकि मृतक दरोगा भी दिल्ली पुलिस के ही सेवानिवृत्त दरोगा थे। उनकी फैमिली का रो रो कर बुरा हाल है। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।